Before I get into speaking what the Lord has been speaking to me in the past days, let me tell you that you will face challenges. मैं इससे पहले कि अपने वचन को शुरू करूं, मैं बताना चाहता हूं इस नए साल में भी आप चुनौतियों का सामना करेंगे. So how can you overcome these तो challenges? कैसे आप इन चुनौतियों को पार कर सकते हैं? You know, you need to take immediate action. पता है आपको क्या करना है? आपको तुरंत ही कुछ ना कुछ कदम उठाना है. And that is what we see in Joshua chapter 3 verse 1 to और 17. अगर आप देखोगे कि यहोशू की पुस्तक उसके 3 अध्याय के पहले पद से लेके 17वें पद The तक, very first thing when you face challenges, take immediate action. तो सबसे पहली चीज जब आपको चुनौती का सामना करते हैं, आपको करना जो है वो ये है, आपको कदम उठाना है. Now Joshua did not wait for the situation to improve over here. यहाँ पर हम देखते हैं यहोशू की पुस्तक उसके 3 अध्याय में यहोशू इंतजार नहीं कर रहा है कि कुछ कार्य हो You know जाए. what he did? He took an immediate action over here. उसने तुरंत ही एक कदम उठाया. This year when you are faced with challenging situations, don't delay. इस साल में जब आप चुनौतियों का सामना करें तो ज्यादा इंतजार मत करना. You need to trust in God's strength and His wisdom. आपको परमेश्वर की बुद्धि और उसकी शक्ति पर विश्वास करना है. And then get up, pray and take immediate action. और आपको उठना है, प्रार्थना करनी और एकदम से कदम उठाना है. The second thing when you face challenges, what you need to do? दूसरी चीज जब आप चुनौती का सामना करते हैं, आपको क्या करना है? You need to seek the counsel of spiritual leaders. आपको जो आत्मिक अगुवे लोग होते हैं उनकी सलाह लेनी है. You need to seek counsel of the spiritual leaders when you face जब challenges. आप चुनौतियों का अपने जीवन में सामना करते हैं, आत्मिक अगुओं की सलाह को लें. And that is what we see in Joshua chapter 3 verse 2 and 3. और वही हम यहोशू की पुस्तक उसके 3 अध्याय के दूसरे और तीसरे पद में भी देखते हैं. The leaders, the Israelite leaders announce God's order to be और followed. इजराइल के अगुओं ने ऐसी बुलाहट लोगों को दी कि तुम जाकर परमेश्वर की बातों को स्मरण करो. Most of us miss God's blessings because we ignore the counsel of our spiritual leaders. कई बार हम अपनी आशीषों को अपने जीवन में खो देते हैं क्योंकि हमारी जो सलाह हम लेते हैं वो आत्मिक अगुओं से नहीं लेते हैं. We don't take time to take counsel from our spiritual leaders. कई बार हम समय नहीं लेते हैं कि हम आत्मिक अगुओं से अपनी सलाह लें. When you are faced with challenges, seek counsel. जब आप जीवन में संघर्ष करते हैं, सलाह को लें. Pray with them. उन लोगों के साथ प्रार्थना करें. And then you will see these challenges are away from और you. तब आप देखेंगे चुनौतियां आपके जीवन से दूर हो रही हैं. The next thing when you face challenges, what you need to do? अगली बात जो आपको करना है जब आप चुनौतियों का सामना How करें, can you overcome? आप उससे ऊपर कैसे उठ सकते हैं? You need to wait in God's presence. आपको परमेश्वर की उपस्थिति में इंतजार करना है. You need to wait in the presence of God. आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आपको धैर्य इंतजार करना Joshua है. chapter 3 verse 4. यहोशू की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 4 पद में We see that they were waiting because they had no idea what is about to और हम happen. वहां देखते हैं कि वो इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला And that है. is what we see in Psalm 40. It says, I waited patiently. और भजन संहिता 40 में भी ऐसे लिखा है, मैंने धैर्य के साथ इंतजार करा यहोवा का. I waited patiently and the Lord heard my और cry. वहां ऐसा लिखा है, मैंने यहोवा की बाट जोई और यहोवा ने मेरी सुन ली. So when you face challenges, wait in His इसलिए presence. जब आप चुनौती का सामना करें, इंतजार करें परमेश्वर की उपस्थिति में. Waiting time is not wasting time. जो इंतजार करने का समय है वो व्यर्थ गवाने का समय नहीं Let है. me emphasize this statement again. Waiting time is not wasting मैं आपको time. बताना चाहता हूं दोबारा से, जो इंतजार करने का आपके जीवन में समय होता है वो व्यर्थ गवाने का समय नहीं है. Waiting time is working time. जो इंतजार करने का समय है वो कार्य करने का समय So होता है. wait in His presence. इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में इंतजार And the करें. next thing, when you are faced with challenges, how can you overcome? और जब आप चुनौती का सामना करते हैं तो आप उससे ऊपर कैसे उठ सकते हैं? The next thing is sanctification is a must. और अगली बात जो है बहुत जरूरी है कि हमको अपने आप को शुद्ध करना है. You need to be pure in the presence of हमको God. परमेश्वर की उपस्थिति में शुद्ध और पवित्र होना है. Joshua chapter 3 verse 6. और यहोशू की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 6 पद में The word says the people were ordered to put away anything and everything
everything displeasing to वहां पर God. ऐसा लिखा है कि लोगों को निर्देश दिया गया कि हर वो चीजें, हर वो बातें जो उनको अपवित्र करती हैं, उनको दूर कर दें। Let me tell you, sin will prevent you from becoming a victorious Christian. मैं आपको बताना चाहता हूं, पाप एक ऐसी चीज है जो आपको विजयी जीवन से दूर रखेगी। So sanctification is must. इसीलिए शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। And the last thing, when you face और challenges, आखिरी बात, जब आप चुनौतियों का सामना करें इस साल, what you need to do, आपको क्या करना है, how can you overcome this? कैसे आप उसके ऊपर उठ सकते हैं। We need to trust in the word of हमको God. परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है। We need to trust what has been written over हमको here. विश्वास करना है कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। We see in Joshua chapter 3 verse 9 to हम 13. देखते हैं यहोशू की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 9 पद से लेके 13वें पद We तक, see God promised them. वहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को प्रतिज्ञा दी। He promised that you are going to overcome the nations. और वहां यहोवा लोगों से कहता है कि तुम इस राज्य के ऊपर चढ़ाई And करोगे, you will occupy the promised land. तुम उस वाचा के देश में प्रवेश कर कर उसको कब्जा कर लोगे। So trust God. इसलिए परमेश्वर पे भरोसा रखें। When you are down, trust God. जब आप नीचे झुके कमजोर होते हैं, उस पर भरोसा रखें। When you face challenges, trust जब God. आप चुनौतियों का सामना करते हैं, उस पर भरोसा रखें। You need to sanctify yourself. अपने आप को हमें शुद्ध करना है। You need to wait in the presence of हमको God. परमेश्वर की उपस्थिति में इंतजार करना You है। need to seek the counsel of spiritual leaders. हमको आत्मिक अगुओं की सलाह को लेना है And you need to take immediate और action. आपको तुरंत ही कदम को उठाना है। That is what God is asking us to take care of it when we will face the और challenges यही this new परमेश्वर year. हमसे चाहता है कि इस साल में जब हम चुनौतियों का सामना करें, तो इन बातों को हमें करना है। But let me tell you something this लेकिन morning. मैं आज सुबह के समय आपसे कुछ कहना चाहता God हूँ। is able to design you. God is able to mold you. लेकिन परमेश्वर इस साल योग्य है कि वो आपको आकार दे या आपको एक आकार दे। God is able to produce something new out of you. परमेश्वर क्षमता रखता है कि इस साल आपके अंदर से कुछ नई चीज उत्पन्न करे। This new year will be a new year where you will see God is going to use you. ये नया साल एक ऐसा साल होगा जहां परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। A new year full of एक possibilities. नया साल जहां पर और संभवताएं होंगी। A new year full of opportunities. एक ऐसा नया साल जहां पर और आपके पास अवसर होंगे। Because 2024 is going to give us 12 months. क्योंकि ये 2024 साल जो वर्ष जिसमें हमने प्रवेश किया है, वो आपको 12 महीने देंगे। It is going to give you 52 weeks. वो आपको जो है 52 जो है हफ्ते देंगे। It is going to give you 365 days. ये आपको 365 दिन देंगे। It is going to give you 8,760 hours. ये आपको 8,760 घंटे देंगे। It is going to give you 5,25,600 minutes. ये आपको 5,25,600 मिनट देंगे। It is going to give you 3,15,36,000 seconds. ये आपको 3,15,00,000 और 36,000 आपको सेकंड्स मिलने जा So रहे I हैं इस साल। pray that this new year may be an year of possibilities and opportunities in Jesus' इसलिए मैं name. प्रार्थना करता हूँ ये साल आपके लिए संभवताओं का और अवसरों का साल होगा। As I was praying past days जब मैं पिछले दिनों में प्रार्थना कर रहा as to था what should I be sharing over here, कि आज सुबह के समय मुझे क्या परमेश्वर के वचन से बांटना the है। Lord took me to a verse that we find in Revelation chapter 21. परमेश्वर मुझे एक वचन की ओर ले गया जो प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय में पाया जाता If है। you have your Bibles, please turn with me to Revelation chapter अगर 21. आपके पास आपकी बाइबलें हैं तो कृपया करके प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 21वें अध्याय की ओर खोल लें। Most of us don't like to read the book of Revelation. कम में से कई लोग कई बार प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ना नहीं चाहते But this morning, let us ponder on what word is going to speak to लेकिन आइए us. अपना ध्यान इस वचन की ओर लगाए परमेश्वर हमसे क्या कहना This चाहता है। morning, I have titled my sermon as Behold, God will make everything new. मैंने आज सुबह अपने वचन का शीर्षक दिया है देखो परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ नया करेगा। Let's turn to Revelation chapter 21 verse 1 to 5. यहाँ पर देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय के पहले पद से 5वें पद तक। Let me read before you.
मैं आपके सामने पढ़ना Then चाहता I हूँ। saw a new heaven and a new earth. फिर मैंने एक नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, For the first heaven and the first earth had passed away, क्योंकि नया आकाश और नई पृथ्वी जाती रही थी and there was no longer any sea. और समुद्र भी नहीं था। I saw the holy city, फिर मैंने पवित्र नगर यरूशलेम को देखा, the new Jerusalem, जो एक नया यरूशलेम था, coming down out of heaven from God. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. यहाँ ऐसा लिखा है दूसरे पद में, फिर मैंने पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो एक दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार की हुई थी। And I heard a loud voice from the throne saying, "Look, God's dwelling place is among the people, and He will dwell with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God." फिर यहाँ ऐसा लिखा है, फिर मैंने सिंहासन पर से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उसके साथ डेरा करेगा और वह अपने लोगों का होगा और परमेश्वर आप उसके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. वह उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा और उनके बाद मृत्यु ना होगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। Let's see verse 5. It says, "He who was seated on the throne said, I am making everything new." यहाँ ऐसा लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया करता हूँ। Jesus said, "Behold, I make everything new." यहाँ पर यीशु ने बोला, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। As we enter this new year, many of us have already planned many of our schedules. जब हम में से कई लोग इस नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, हमारी बहुत सी योजनाएं हमने तैयार कर ली हैं। Some will make new resolutions for this new year. हमें से कई लोग नई प्रतिज्ञाओं को लेंगे इस नए साल में। Resolutions to lose weight. हमें से कई लोग इस प्रतिज्ञा को लेंगे, पक्का करेंगे कि हमको अपना वजन कम करना है, Resolutions to have a different attitude. कि हमारा एक अलग सा स्वभाव इस साल से हम रखने To जा रहे make हैं, more money. कि हम और ज्यादा पैसा And the कमाएंगे, list will go on and और on. बस हमारी ऐसी ही बढ़ती रहती है लिस्ट। But let us look to what God is about to bless us with 10 new things. लेकिन कौन सी वो 10 बातें हैं जिनके साथ परमेश्वर इस नए साल में हमें आशीष देने जा Right रहा from है। this very verse, the Lord is going to bless us with 10 new things. इन्हीं पद से लेकर अगर हम शुरू करें तो परमेश्वर हमको 10 नई बातों के साथ आशीषित करने जा It रहा है। says, Jesus is saying, "I am making everything वहाँ प्रभु new." यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नया कर दूंगा। This new year, may you experience everything new in Jesus' name. यीशु के नाम से साल में आप हर चीजों को नए रूप से अनुभव करें। Amen. Praise God. The very first thing, a new relationship. सबसे पहली बात, एक नया संबंध, A new relationship. एक नया रिश्ता। When Mercy and I committed ourselves to each other in marriage, जब मैंने और मर्सी ने अपने आप को शादी के उस संबंध में जोड़ा we entered into a new relationship which would forever change our lives. और हम एक ऐसे संबंध में, रिश्ते में जुड़ गए जिसने हमारा जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। In much the same way, when we commit ourselves to Christ, और इसी तरह से जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित करते we हैं, enter into a new relationship with Christ. हम मसीह के साथ एक नए रिश्ते में जुड़ जाते हैं। A relationship which will change our future forever. एक ऐसे रिश्ते में हम जुड़ जाते हैं जो हमारे भविष्य को पूरी रीति से बदल देगा। And this relationship is called love relationship. और ये संबंध एक प्रेम का रिश्ता है, प्यार का संबंध है, Because God's dealing with His children is on the basis of love. क्योंकि परमेश्वर को जो संबंध उनके बच्चों के साथ है वो प्रेम के ऊपर आधारित है। God's mercy is His forgiving love. और जो परमेश्वर की दया है वो उसका हमेशा की एक क्षमा या माफी है जो अपने बच्चों को देता है। God's providential working is His caring love. और जो परमेश्वर हमारी जरूरतों की पूर्ति करता है वो उसकी दया है या चिंता है जो हमको दिखाता
दिखाता है वो। God's kindness is His understanding love. और जो परमेश्वर की जो दयालुपन जो हमको वो दिखाता है, वो उसकी समझ का प्रेम है जो हमसे करता है। And Christ's sacrifice for our sins is God's proven love. और परमेश्वर ने अपने प्यार का प्रगटीकरण इस तरह से या उसका प्रमाण ऐसा दिया कि उसने अपना जीवन बलिदान किया हमारे लिए। So let us enter into a new relationship with God. आइए इस नए साल में अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ एक नए रिश्ते में जोड़ लें अपने आप को। Let's take a resolution that Lord, I want to come closer to you. आइए इस चीज की प्रतिज्ञा लें आज सुबह कि परमेश्वर मैं आपके और पास आना चाहता I हूँ। want to understand you more in a more deeper way. मैं आपको और गहराई में समझना चाहता हूँ। And alongside what we see in Philippians chapter 2 verse 5. और वही हम जब फिलिपियों की पत्री उसके 2 पद के 5वें पद में अगर हम देखें A तो new relationship with Christ. वहां पर ऐसा लिखा है, एक नया संबंध प्रभु यीशु मसीह And के at the साथ, same time a new relationship with one another. और हमको एक दूसरे के साथ भी जो है एक नया संबंध It चाहिए। says in Philippians 2:5, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. वहाँ ऐसे लिखा है जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। Let us know each other. आइए एक दूसरे को जाने, Let us talk to each other. आइए एक दूसरे से बातें करें, Let us pray for each other. एक दूसरे के लिए प्रार्थना Let us करें, understand each other. एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। That is what God is expecting from you this very new year. इस नए साल में परमेश्वर हमसे ऐसी अपेक्षा करता The है। second new thing, दूसरी नई चीज, the second new thing is a new song. और दूसरी नई चीज जो परमेश्वर हमें देना चाहता है इस नए साल में वो है नया गीत। A new song. एक नया We गीत see in Psalm 96 verse 1. हम देखते हैं 96 के पहले पद में We see, oh, sing unto the Lord a new वहाँ song. ऐसा लिखा है यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। It says, let us sing to the Lord a new song. वहाँ ऐसा लिखा है यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। 2024 is going to be a year for the church where we are going to sing some new amazing और songs. 2024 वर्ष हमारे लिए ऐसा होने जा रहा है जहाँ हम और भी अद्भुत गीतों को It गाएंगे। will be a time where we are going to sing songs about God's love. ये एक ऐसा समय होगा जब हम परमेश्वर के प्रेम के गीतों को New गाएंगे, song about God's goodness. परमेश्वर की भलाई के गीतों को New गाएंगे, song about God's mercy, joy and grace. परमेश्वर के अनुग्रह, आनंद और कृपा के गीतों को गाएंगे। And let me tell you, we need to break all our old songs that we have been singing for years and years. और हमको उन गानों को तोड़ना है जो हम पिछले कई सालों से गा रहे हैं। Songs that speak of defeat. ऐसे वो गीत जो हार के बारे में Songs कहते that हैं, speak of loss. ऐसे वो गीत जो खो जानेपन के बारे में बताते Songs that हैं, speak about depression. ऐसे गीत जो हमारी निराशा के बारे में Songs कहते about हैं, sickness. ऐसे गीत जो बीमारी के बारे में Let's कहते हैं, break off songs of disbelief. ऐसे गीत जो अविश्वास के बारे में कहते हैं, Let's break off songs about disease. ऐसे वो गीत जो बीमारी के बारे में कहते हैं, Let's break off songs about fear. ऐसे वो गीत जो हमारे डर के बारे में कहते हैं, Let's break off songs about financial crisis. ऐसे वो गीत जो हमारी जो है आर्थिक तंगी के बारे में कहते In हैं। Jesus' name we break such things. यीशु मसीह के नाम में हम ऐसे सारी चीजों को तोड़ते हैं And let's enter 2024 with a new और song. होने पाए इस 2024 में हम एक नए गीत के साथ प्रवेश करें A new song with lyrics of praises filled in और it. ऐसे वो गीत जिनकी पंक्तियां परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह के बारे में A बताती new हैं song filled with lyrics of thankfulness. और ऐसी वो गीत जिनकी पंक्तियां परमेश्वर को धन्यवाद देने के बारे में कहती हो A new song filled with lyrics of His goodness. और ऐसे वो गीत जिनकी पंक्तियां परमेश्वर की भलाई के बारे में A कहती हो new song for all that He has done in our lives. ऐसे वो गीत जो परमेश्वर ने जो भी कुछ हमारे जीवन में किया उसके बारे And में a new बताती है song where we will lift the name of Jesus और high. ऐसे वो गीत हमें इस साल गाने हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा A उठाएंगे song that will magnify Jesus. ऐसे वो गीत जो परमेश्वर को महिमा
बढ़ा देंगे। Hallelujah. Hallelujah. That is what we see in Psalm 118 verse 15. और वहां पर हम 108 के 15 में भी ऐसी ही पढ़ते Psalm हैं। 118 verse 15 we see भजन संहिता 108 के 15 में the voice of rejoicing and salvation is in the tents of the righteous. वहां ऐसा लिखा है, धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार की ध्वनि होती रहेगी। Psalm 118:15 the voice of the rejoicing and salvation is in the tents of the righteous. वहां पर भजन संहिता 118 के 15 में लिखा है कि धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार की ध्वनि होती रहेगी। This new year you are going to sing songs of victory, इस साल आप परमेश्वर के लिए विजय के गीतों को songs गाएंगे, of deliverance, छुटकारे के गीतों को songs of गाएंगे, his faithfulness. परमेश्वर की अनविश्वास योग्यता के You गीतों को will गाएंगे। shout joyfully unto the आप Lord. परमेश्वर के लिए आनंद के साथ चिल्लाएंगे। With the harp and trumpets you will sing of his faithfulness. परमेश्वर के लिए वीणा बजाते हुए आप उसकी आराधना करेंगे। So the Lord is going to bless us with a new song. इसलिए परमेश्वर इस नए साल में नए गीत से हमें आशीषित The करेगा। third new thing that the Lord is going to bless us तीसरी with. चीज जिससे परमेश्वर हमें इस नए साल में आशीषित He's going to करेगा, bless us with a new heart. हमको परमेश्वर एक नया हृदय देगा। A new heart. एक नया हृदय हमें देगा। That is what we see in Ezekiel chapter 36 verse 26. हम हिजकियेल की पुस्तक उसके 36वें अध्याय के 26 और 27 पद में ऐसे पढ़ते Please हैं। turn with me to Ezekiel chapter 36 verse 26. और आइए मिलकर हिजकियेल की पुस्तक उसके 26वें अध्याय 36वें अध्याय के 26वें पद को पढ़ेंगे। We see, for I will take you out of the nations. वहां पर ऐसा लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा And I will give you a new heart. और मैं तुमको एक नया मन दूंगा। The Lord is saying, I'm going to bless you with a new heart. प्रभु यीशु मसीह यहाँ ऐसे परमेश्वर ऐसा कहता है, मैं तुमको एक नया मन दूंगा। Isn't this wonderful? क्या ये अच्छी बात नहीं This लग रही? new year, the Lord is going to bless us with a new song, इस नए साल में परमेश्वर हमको एक नया गीत देगा, with a new relationship. एक नए संबंध, एक नए रिश्ते को देगा। And the third blessing that the Lord is going to bless us with is a new और heart. तीसरी चीज जो परमेश्वर हमें देगा वो एक नया हृदय देगा। Now there are thousands of people all over the world who are on the waiting list. और कई लोग ऐसे हैं जो इंतजार की उस श्रेणी में हैं। They are waiting for a new heart, वो एक नए हृदय के लिए खोज कर रहे a हैं, new physical heart. एक नई शारीरिक हृदय के लिए इंतजार कर रहे Few हैं। of them will receive such heart. कई लोग जो हैं, थोड़े ऐसे लोग हैं जो उसको पालेंगे, Sadly, most of them won't receive it. कई ऐसे लोग हैं दुर्भाग्यवश उसको नहीं पाएंगे। But God over here, He is not saying that I'm not going to give you a small electrical device called pacemaker. He's not speaking about that. वो ऐसे नहीं कह रहा है जो हृदय में लोगों के लगता है जिसका नाम पेस मेकर होता है, वो वैसे हृदय को देने की बात यहाँ यहोवा नहीं कर रहा है। That will treat abnormal heart rhythms. जो लोगों की असामान्य, जो लोगों की दिल की धड़कनें होती है उसको संभालती है। God is saying that I'm going to bless you with a new heart. लेकिन यहोवा यहाँ ऐसा कहता है, मैं तुमको एक पूर्ण रीति से नया हृदय दूंगा। And this gift is from God और alone. वो सिर्फ परमेश्वर से ही मिल सकता है। There is no need for you to be on the waiting list. आपको कहीं इंतजार की उस श्रेणी में खड़ा नहीं होना There है। is no need for you to spend money for this new heart. आपको इस हृदय के लिए पैसा खर्चा नहीं करना There is है। no need for you to consult a doctor. आपको किसी डॉक्टर के पास जाके आपको बातचीत नहीं करनी We है। have the best doctor, church. हमारे पास सबसे अच्छा एक वैद्य है। We have the best surgeon, church. हमारे पास एक सबसे अच्छा सर्जन है And his name is और Yeshua. उसका नाम यीशुआ है। And he is going to bless us with a new heart. वो हमको एक नया हृदय देगा, A heart that is going to pray. एक ऐसा हृदय जो प्रार्थना करेगा। Pray like King David जैसे prayed. राजा दाऊद प्रार्थना करता था वैसा ही He प्रार्थना। says that create in me a clean heart, O God. दाऊद ऐसी प्रार्थना करता है, मेरे अंदर प्रभु तू एक शुद्ध मन उत्पन्न कर And renew a steadfast spirit और within मेरे me. अंदर एक आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। Church, time has come for us to receive this new heart in Jesus' कलीसिया, name. समय आ गया है कि प्रभु यीशु के नाम से इस नए हृदय को हम All that स्वीकार you करें। need to do is you
You just need to seek the face of God. बस आपको एक चीज करनी है, परमेश्वर यीशु की खोज करनी A है। heart that will love Jesus. एक ऐसा दिल जो यीशु से प्यार A करेगा, heart that will long for एक Jesus. ऐसा दिल जो यीशु के लिए तरसेगा, A new heart that is caring. जो ऐसा हृदय होगा जो दूसरों की चिंता A करेगा, heart that is full of compassion. ऐसा हृदय जो तरस से भरा होगा, A heart that is full of grace towards fellow brothers and एक sisters. ऐसा हृदय जो दया और करुणा से भरा होगा लोगों के लिए, And a new heart that will make you to run to और एक God. ऐसा नया हृदय जो यीशु के सामने उसके पास भागने के लिए Pray दौड़ने के that लिए you होगा। receive this new heart so that you will pray to God. आप ऐसी प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको ऐसा हृदय दे जिसके लिए आप प्रार्थना कर सकें। May you receive a new heart so that you can listen to the heartbeat of God. परमेश्वर आपको एक Amen. ऐसा हृदय दे कि परमेश्वर की दिल की धड़कन को आप सुन सके। This year you need to listen to the heartbeat of God. इस साल हमको परमेश्वर की दिल की धड़कनों को सुनना है। What would He like to speak to वो you? क्या आपसे बात करना चाहता What है? is His will towards your life? उसकी इच्छा आपके जीवन के लिए क्या You है? need to listen to the heartbeat of आपको God. परमेश्वर की दिल की धड़कन सुननी है। And this new heart is going to change you. और ये जो नया दिल है वो आपको पूरी रीति से बदल This देगा। is going to change your mind. वो आपके दिमाग को, बुद्धि को बदल This is देगा। going to change your attitude, your ये behavior. आपके स्वभाव को, आपके तरीकों को बदल देगा। This new heart is going to change your lifestyle. ये जो एक नया हृदय है वो आपकी जीवन शैली बदल देगा, Because you have Jesus over क्योंकि here. इस दिल में यीशु आ जाएगा, Because Jesus is there to change क्योंकि you. यीशु है आपके पास जो आपको बदल देगा। And this new heart is going to make you happier, stronger, and more confident because Jesus is with you. क्योंकि इस दिल में जब यीशु आ जाएगा तो आप ज्यादा खुश रहेंगे, ज्यादा आपके पास हियाव होगा और दृढ़ निश्चय से आप अपना जीवन Amen. बिताएंगे। Praise God. Amen. Pray that you receive this new heart in Jesus' name. प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु के नाम से आप इस नए हृदय को स्वीकार The करें। next new thing that the Lord is going to bless us with. अगली चीज जो इस साल परमेश्वर आपको नई देने जा रहा है, It's a new spirit. एक नई आत्मा। That is what we see in Ezekiel chapter 36 verse 26. और यहाँ पर हम इज़ेकियेल की पुस्तक उसके 36वें अध्याय के 26वें पद में यही पाते हैं। The very same verse that we read earlier. I will give you a new spirit in you. और वहां पर ऐसा लिखा है कि मैं तुमको एक नई आत्मा दूंगा। How many of you long for a new spirit? आप में से कितने लोग नई आत्मा के लिए तरसते How हैं? many of you have been praying that God will change you? आप में से कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तू मुझे बदल। And the Lord is saying that this new year I'm going to put a new spirit in your और life. परमेश्वर कह रहे हैं कि इस साल वो नई आत्मा आपके अंदर उंडेलेगा। Brothers and sisters, time has come that Life Bridge will be a church where we worship God in spirit and in वो truth. समय आ चुका है भाइयों और बहनों की लाइफ ब्रिज की कलीसिया आत्मा और सच्चाई में और भी आराधना इस साल This करेगी। church will be a church known to know about the move of Holy और ये Spirit. कलीसिया जानी जाएगी जहां पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा और भी आगे बढ़ती है। I pray that Acts chapter 2 will be fulfilled here in Life Bridge in और 2024. मेरी ये प्रार्थना है कि प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय जो है उसके वचनों की पूर्ति इस साल इस कलीसिया में हो जाए। May our sons and daughters prophesy. होने पाए हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणियां करें। May young men see visions. होने पाए जवान लोग दर्शन को देखें। Let old men and women dream dreams. जो बुजुर्ग हैं वो लोग जो है सपनों को देखें। And I pray that the work of Holy Spirit will start working in our life. और मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन में शुरू हो जाए। It will mend broken hearts. ये जो है टूटे हुए हृदयों को जोड़ देगा। This new spirit is going to restore family relations. और ये जो नई आत्मा है वो परिवारों को जोड़ देगी This वापस। new spirit is going to change the spiritual atmosphere of Life Bridge. और ये जो नई आत्मा है वो हमारे आत्मिक वातावरण को लाइफ ब्रिज में बदल देगी। Hallelujah. How many of you believe that this new spirit is about to be poured in our आप life? में से कितने लोग विश्वास करते हैं नई आत्मा आपके ऊपर इस साल उंडेली जाएगी? Because God is ready to bless us with His new spirit. क्योंकि परमेश्वर हमको इस नए साल में नई आत्मा से आशीषित करना For चाहता new है। relationships, नए संबंधों को देना चाहता है। new spirit. नई आत्मा।
new heart, नया हृदय a new song. और एक नया गीत देने Praise जा the रहा है। Lord. Hallelujah. The next new thing that we are about to see. और एक नई और चीज है जो हम देखने जा रहे हैं इस नए साल It's में, a new covenant और एक नई वाचा or a new promise. या एक नई प्रतिज्ञा। If you look at Habakkuk chapter 2 verse 3. अगर आप हबक्कूक की किताब उसके दूसरे अध्याय के 3 पद को देखें, Habakkuk chapter 2 verse 3, let me read for you. It says, for the revelation awaits an appointed time. यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि इस दर्शन की बातें नियमित समय पे पूरी होने वाली हैं। It speaks of the end and it will not prove false. और ये अंत के बारे में बताती है और ये झूठी नहीं ठहराई जाएंगी। Though it linger, wait for it. और अगर ये घूमती भी रहती हैं आपके दिमाग में बातें, तो उसका इंतजार करें, It will certainly come. ये जरूर से पूरी हो जाएंगी It will certainly come and will not delay. और ये जरूर से आएंगी और इसमें देरी नहीं होगी। This new year, the Lord is going to bless you with a new promise. परमेश्वर इस नए साल में एक नई प्रतिज्ञा आपको The देगा। Lord is going to give you a new covenant. परमेश्वर आपको एक नई वाचा देगा। That is what we see in Jeremiah chapter 31 verse 31. और हम यिर्मयाह की पुस्तक उसके 31वें अध्याय के 31वें पद में It देखते says, हैं, behold, the days come, says the Lord, that I will make a new covenant with you. यहाँ ऐसा लिखा है, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने को नई वाचा से बांधूंगा। The Lord is saying that I am going to make a new covenant with और you. परमेश्वर कह रहा है वो आपको एक नई वाचा से बांध देगा। You know why? आपको पता है क्यों? Because our God is a God who keeps covenant. क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो प्रतिज्ञाओं को रखता है। He is a God who keeps promises. वो ऐसा परमेश्वर है जो अपनी वाचा को रखता है। And if He has given you a promise, और अगर उसने आपको एक वादा दिया He है, is worthy enough to fulfill that promise in your वो life. योग्य है कि उस वादे को आपके जीवन में पूरा करे। Remember Abraham and Sarah. आपको याद है इब्राहिम और सारा के बारे में? They did not have an offspring with them. आपको पता है उनके पास वंश नहीं था, But the angel said that next year Sarah will be blessed with a baby boy. लेकिन स्वर्गदूत ने आकर इब्राहिम को बोला कि अगले साल तुम्हारे पास एक संतान होगी। Lord gave them a promise. परमेश्वर यहोवा ने उनको एक प्रतिज्ञा दी। They had to wait for 9 months. उनको 9 महीने उसका इंतजार But करना that पड़ा, promise were fulfilled. लेकिन वो प्रतिज्ञा पूरी हुई। This morning, let me tell you, इस समय मैं आपको आज सुबह बताना if चाहता the हूँ, Lord has given you a promise, अगर परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा दी, He is going to fulfill that promise. वो प्रतिज्ञा, वो वादा परमेश्वर पूरा करेगा। All you need to do is you need to seek the face of God and pray to आपको Him. बस एक काम करना है, उसकी खोज करके प्रार्थना करनी You है। need to approach the throne room of grace boldly. आपको बड़े हियाव के साथ परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाना है, Because the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob is our God. क्योंकि इब्राहिम, इजहाक और याकूब का परमेश्वर हमारा परमेश्वर भी है। And He will remember what He needs to do in your और life. उसको याद है कि वो आपके जीवन में क्या करना चाहता है। All that you need to do is you need to pray and thank God. Thank you, Jesus, for the promises. आपको बस परमेश्वर से प्रार्थना करनी और धन्यवाद देना है उन प्रतिज्ञाओं के लिए, उन वादों के लिए जो परमेश्वर ने आपसे किए हैं। Thank you, Jesus, for the new covenant. परमेश्वर धन्यवाद इस नई वाचा के लिए। It will certainly happen. ये जरूर से पूरा होगा। Praise the Lord. Hallelujah. The next new thing. अगली नई बात, The next new thing is a new name. अगली नई बात जो परमेश्वर आपको इस नए साल में देगा वो है नया नाम। Behold, God will make everything new. That is what the title says. देखो, हमारा शीर्षक ऐसे कहता है, देखो तुम्हारे लिए यहोवा सब कुछ नया कर So देगा। God is going to bless you in this new year with a new name. इस साल में परमेश्वर आपको एक नए नाम से आशीषित करेगा। Let's turn to Revelation chapter 2 verse आइए 17. मिलकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय की ओर मोड़ लें। It says, Jesus says, whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. यहाँ पर ऐसा लिखा है, जिसके कान हो वो ये सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहना चाहती है। To the one who is victorious, I will give some of the hidden manna. जो जय पाए हैं उनको मैं गुप्त
मन्ना मैं दूंगा। I will also give that person a white stone with a new name written on it. और मैं Amen. उसी को एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, उस पत्थर पे एक नया नाम लिखा हुआ होगा। So when you receive a new name, you are no longer known by your old name. जब आपको परमेश्वर एक नया नाम देगा तो आपका पुराना नाम नहीं रहेगा। Keep this in mind. If someone calls you by your old name, इस चीज को सोचें कि अगर आपको कोई आपके पुराने नाम से बुलाता you है, are under no obligation to respond आपके पास कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि आपको प्रति उत्तर देना or ही even है, acknowledge them. या आपको उन लोगों को स्मरण भी करना है। Thank God that when you accepted the blood of Christ, धन्यवाद दें कि जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह के लहू को स्वीकार किया, that blood that was shed at Calvary, वो लहू जो कैलवरी क्रूस पर बहाया you गया था, received a new आपको एक name. नया नाम दे दिया गया You था। received a new name. आपको एक नया नाम मिला था। You are no longer a sinner. आप अब पापी नहीं कहलाए जाते। You are now a righteous आप एक person. धर्मी जन कहलाए जाते हैं। Your name might have been worthless in the past, अब पिछले समयों में आपके नाम का अर्थ होगा कि आपकी कोई कीमत नहीं है, but your new name is worthy now. लेकिन अब आपका नया नाम कहता है कि आप योग्य हैं। Your name might have been loser in the past, शायद पिछले भूतकाल में आपका नाम होगा कि आप हारे हुए हैं, but your new name is winner. लेकिन अब आपका नया नाम है कि आप जीते Your हुए हैं। name in the past was loser, आपका पिछले दिनों में नाम था कि आप खोए हुए हैं, but your new name is conqueror. लेकिन अब आपका नाम है कि आप विजयी हैं। Your old name was addict, पहले आपका नाम था कि आपको लत लगी है किसी चीज की, but your new name is that you are an overcomer. लेकिन अब आपके नाम का अर्थ है कि आप उसके ऊपर पार हो चुके हैं, विजयी हो चुके हैं। Your old name was sick. आपका पहले का नाम था कि आप बीमार इंसान Your हैं। old name was unhealthy, आपका पहले का नाम था कि आप अस्वस्थ हैं, but your new name is healed. लेकिन अब आपका नया नाम होगा कि आप चंगाई पाए हुए हैं। Hallelujah. Praise the Lord. The Lord is going to bless you with a new name. इस साल परमेश्वर आपको एक नए नाम से आशीषित करेगा। Your name was lost, आपका नाम खोया हुआ था, but your new name is that you are the child of लेकिन अब God. आपका नया नाम है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। Thank you, Jesus, for all his blessings. धन्यवाद यीशु को उसकी सारी आशीषों के Oh, लिए। let us thank the Lord for his faithfulness. परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद He is हो। going to bless you with a new name. परमेश्वर आपको एक नए नाम से आशीषित करेगा। You know the life of Jacob. आपको पता है याकूब का जीवन If you कैसा see था। in the book of Genesis, we see about a man named Jacob. जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, वहां एक व्यक्ति था, उसका नाम याकूब था। He is running away from his brother, वो अपने भाइयों से भाग रहा था, but the Lord changed his life. लेकिन परमेश्वर ने उसका जीवन बदल दिया। Within seconds, the Lord changed his name from Jacob to Israel. मिनटों में उसका नाम बदलकर परमेश्वर ने याकूब से इज़राइल कर दिया। Jacob is now a new person. अब याकूब जो है वो एक नया व्यक्ति बन गया He है। has a new name. अब उसके पास एक नया नाम है। Let me tell you, all my brothers and sisters over here, आप सभी भाई बहनों को आज सुबह के समय ये कहना चाहता may you हूँ, receive a new name in this new year in Jesus' इस name. नए साल में आप परमेश्वर से एक नए नाम को पाएं, यीशु के नाम से। Your new name is healed. आपका नया नाम है, आप चंगाई पाए हुए हैं। Your new name is conqueror. आपका नया नाम है कि आप विजयी हैं। Your new name is blessing. आपका नया नाम है कि आप आशीष हैं। Your new name is success. आपका नया नाम सफलता है। Your new name is prayer. आपका नया नाम प्रार्थना है। Your new name is visions. आपका नया नाम दर्शन है। Your new name is dreams. आपका नया नाम सपना है। May you receive it in Jesus' आप name. इन सारे नामों को यीशु के नाम से प्राप्त करें। Hallelujah. Praise the Lord. The next new thing that the Lord is going to bless us with. एक और चीज, नई चीज है जो परमेश्वर इस नए साल में आशीष देने It's जा रहा new है। life. एक नया जीवन, New life. नया जीवन। We see in Ephesians chapter 2 verse 5. इफिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 5वें पद में It says that we were dead. वहां पर ऐसा लिखा है कि हम मरे हुए थे। We were dead by our own shortcomings and trespasses. हम अपनी गलतियों के कारण पहले मरे हुए थे। Without Jesus, we are dead, church.
बिना यीशु के हम मरे हुए हैं कलीसिया। We are dead without Jesus. प्रभु यीशु मसीह के बिना हम मरे हुए हैं। But let us thank God for sending His only begotten Son, Jesus लेकिन प्रभु Christ. यीशु को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने परमेश्वर के एक लौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। Through Jesus we have life. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको जीवन है। And when you accept Christ into your life, और जब हम मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, it will bring life that is spiritual. और वो हमको एक जीवन देगी जो आत्मिक जीवन It होगा। will bring life that is eternal. वो हमको एक ऐसा जीवन देगी जो अनंत काल का जीवन And it होगा। will bring life that is abundant. वो एक ऐसा जीवन हमें देगी जो हमेशा के लिए बहुतायत का जीवन Allow होगा। me to emphasize this statement one more time. एक बार फिर से इस बात को दोहराना चाहता When you हूँ। accept Christ in your life, जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते it will हैं, bring life that is spiritual. वो आपको एक ऐसा जीवन देगी जो आत्मिक जीवन होगा। It will bring life that is eternal. वो आपको एक ऐसा जीवन देगी जो अनंत काल का जीवन होगा। And it will bring life that is और abundant. वो आपको एक ऐसा जीवन देगी जो बहुतायत का जीवन And that होगा। is what we see in John chapter 10 verse 10. और वही हम यूहन्ना के सुसमाचार उसके 10 में पढ़ते It हैं। says, I came that they may have and enjoy life. मैं यहाँ वहां पर यीशु मसीह ऐसे कहते हैं, मैं इसलिए आया कि मैं तुमको जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। I came so that you may enjoy life मैं वहां इसलिए आया हूँ इस संसार में ताकि मैं तुम अपने जीवनों का आनंद उठा and सको have it in abundance. और तुम उसको बहुतायत में पा सको। Accept Christ in your life. मसीह को यीशु को अपने हृदय में स्वीकार And the करें। moment Christ will come into your life, जिस क्षण यीशु आपके जीवन में आ He is जाएंगे, going to bless you with a new life. यीशु आपको एक नए जीवन से आशीषित A करेंगे। new life only for God. एक ऐसा नया जीवन जो सिर्फ परमेश्वर के लिए A होगा। new life only for the expansion of the kingdom of God. एक ऐसा नया जीवन जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए होगा। A new life that will bring glory to His name. एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर को महिमा देने के लिए होगा। Praise Jesus. Hallelujah. प्रभु की स्तुति The हो। next new thing that the Lord is going to bless us with. दूसरी नई चीज जो परमेश्वर इस नए साल में हमको देगा, A new nature. एक नया स्वभाव, A new nature. एक नया स्वभाव देगा। Ephesians 1 verse 13 we see, वहां पर इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 13वें पद में, when you believed in Christ, He identified you as His own by giving you the Holy वहां Spirit. ऐसा लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुम में सत्य का वचन सुन लिया तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार, जो उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाया लगी। If we ask a sculptor how he could take a shapeless block of stone and sculpt it something beautiful, the sculptor will say it is easy. जब एक पत्थर को काटने वाला जब एक पत्थर को आकार देता है तो वो कहता है कि वो शायद आसान है उसके लिए। He will say that I just chiseled away what was not needed until the image emerged. और वो शायद बोलेगा कि उसके लिए वो आसान है जब तक वो उसको काट कर आकार नहीं देता, तब तक जब तक वो एक आकार ना बन जाए। That is what spiritual growth in Christ is all about. मसीह में आत्मिक उन्नति भी ऐसी होती है। You need to allow Holy Spirit to prune you. हमको पवित्र आत्मा को अनुमति देनी है कि वो हमको काटे और छाटे। You need to allow Holy Spirit to chisel you. वो जरूरत है कि हम पवित्र आत्मा को अनुमति दे कि वो हमें थोड़ा सा काटे, To remove the sinful nature from your life. ताकि हमारे जीवन से जो पापी जीवन है उसको दूर कर सके, So that God will change you. ताकि परमेश्वर हमें बदल सके, God will change our behavior and habits. ताकि परमेश्वर हमारी आदतों को, हमारे स्वभाव को बदल So सके। God is going to bless us with a new nature. इस साल परमेश्वर हमें एक नया स्वभाव देगा। The ninth new thing that the Lord is going to bless us with, नौवीं एक नई चीज जो परमेश्वर आपको देना चाहता that है, is a new revival. परमेश्वर एक नई जागृति A देगा। new revival here in Life Bridge. परमेश्वर लाइफ ब्रिज कलीसिया में नई जागृति को देगा। I certainly believe that a new revival will take place. मैं ये विश्वास करता हूँ कि सही समय में परमेश्वर उस जागृति को A new भेजेगा। revival will only begin if we give importance to the word of God. हम अगर परमेश्वर के वचन को महत्व देंगे तो वो जागृति हमारे बीच में आ A new जाएगी। revival will only happen if we worship God. वो जागृति हमारे जीवन में तभी आएगी जब हम परमेश्वर की आराधना A करेंगे। new revival will only happen if
if we return to God. ये जागृति हमारे लिए तभी आएगी जब हम परमेश्वर के पास वापस लौट And आएंगे। this new revival is going to bless you with great joy and और gladness. ये जो जागृति है नहीं, वो हमको एक नई खुशी और हर्ष से भर देगी। And I pray that this new revival is going to bless you. और मेरी ये प्रार्थना है कि नई जागृति आप लोगों को आशीष देगी। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Church, the last thing, आखिरी बात कलीसिया, a very new thing that the Lord taught me. एक नई चीज जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई। It's a new destiny. परमेश्वर हमें एक नई दिशा A देगा। new destiny. एक नई दिशा को परमेश्वर हमें देगा। Church, you are not called to be part of this world. पर कलीसिया, हम इस संसार के लिए नहीं बुलाए गए हैं। You are not destined for a world that is going to demoralize you. हमको ऐसे इस दुनिया के लिए, इस जगह के लिए नहीं बुलाया गया है जहां हमारा नैतिक जीवन खराब हो जाए। You are not destined for eternal darkness. आप अनंत काल के अंधकार के लिए आपका लक्ष्य या आप बुलाए नहीं गए हैं। You are not called to be partakers with evildoers. आपको इसलिए नहीं बुलाया गया है कि आप दुष्ट लोगों की संगति में बैठे, But you are called so that you will receive the crown of life. लेकिन आपको इसलिए बुलाया गया है ताकि आप जीवन का मुकुट पाएं। Heaven is our destiny, church. स्वर्ग हमारा लक्ष्य है। Eternity is our destiny, church. कलीसिया, अनंत काल जो है वो हमारा लक्ष्य है। Brothers and sisters, we are called for heaven. भाइयों और बहनों, हमको स्वर्ग के लिए बुलाया We गया are है। called for eternity. हमको अनंत काल के लिए बुलाया गया This है। is our new destination, church. वो हमारा एक नया लक्ष्य है। And I urge you to run the और race. मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप इस दौड़ को दौड़ें। I urge you to run the race with और perseverance. मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि धैर्य के साथ इस दौड़ को दौड़ें, So that we will receive the crown of ताकि life. आप जीवन के उस मुकुट को पाएं, And we will worship God. ताकि हम उस परमेश्वर की वहां आराधना कर सकें। Hallelujah. Hallelujah. Our only focus is that we will reach the other side. हमारा बस एक ही लक्ष्य है जीवन का कि हम उस पार चले जाएं। So God is going to bless us with 10 new things. हमारे लिए परमेश्वर 10 नई चीजों से इस साल आशीष The Lord is करेगा। going to bless us with a new relationship. परमेश्वर हमें एक नए रिश्तों को, नए संबंध को देगा। The Lord is going to bless us with a new song. परमेश्वर हमें एक नया गीत देगा। The Lord is going to bless us with a new heart. परमेश्वर हमें एक नया दिल देगा। The Lord is going to bless us with a new spirit. परमेश्वर हमें एक नई आत्मा देगा। The Lord is going to bless us with a new covenant, a new promise. परमेश्वर हमें एक नई वाचा और नई प्रतिज्ञा को देगा। The Lord is going to bless us with a new name. परमेश्वर हमें एक नया नाम देगा। The Lord is going to bless you with a new life. परमेश्वर आपको नया जीवन देगा। A life that is going to please God. एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। The Lord is going to bless you with a new nature. परमेश्वर आपको एक नया स्वभाव देगा। The Lord is going to bless us with a new revival. परमेश्वर हमें एक नई जागृति देगा। And at the end, the Lord is going to bless us with a new destiny. और परमेश्वर आखिरी में हमें एक नया लक्ष्य देगा। How many of you are excited to receive these 10 new things आप in में से your कितने life? लोग उत्तेजित हैं नई चीजों को पाने के लिए परमेश्वर से?